हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले हमने दो वीडियो और बनाए हैं सिंपल इंटरेस्ट के। अगर आपने पहले वाले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके वो वीडियो को देखें। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ताकि आप डायरेक्ट है वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको स्टार्टिंग से देखोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। उसी में सेशन को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि 1900 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 4% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। यदि दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात 16:7 हो तो 4% दर पर दी गई राशि हमें बतानी है। इसने ये कहा है कि 1900 रुपये को दो भागों में बांट दिया। एक भाग को तो इसने बताया 8% साधारण ब्याज की दर लगाई और 2 साल के लिए, और जो दूसरा है उसको 4% की दर लगाई और 3 साल के लिए, और दोनों का अनुपात दे रखा है हमें 16:7, और हमें 4% वाले की राशि बतानी है कि कितना उधार दिया था। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, हमें टोटल 1900 रुपये दे रखा है। ये टोटल रुपये दे रखा है। ये टोटल क्या है, इसको दो भागों में इसी को ही तो बांटा है। मान लिया मैंने दो भाग बांटा है P1 और P2। इसी को दो भागों में बांट दिया P1 और P2। इसका मतलब क्या है, P1 और P2 का जोड़ ही तो 1900 रुपये है, यही दे रखा है। अब देखो, आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है SI इजिकल टू P गुणा R गुणा T बटा 100, जहाँ पे P मेरा मूलधन है, R मेरा ब्याज की दर है और T मेरा समय है। यहाँ पे जो दो राशि है इसने बांटी है P1 और P2 को। इन दोनों का ब्याज जो भी निकला है उनका अनुपात हमें दे रखा है। तो पहली राशि के लिए मैं ब्याज निकालता हूँ। तो पहली राशि का जो P1 है, मेरा मूलधन आ गया P1। R कितना दे रखा है और T कितना दे रखा है पहली राशि का, तो वो R है 8 है और T 2 है। 8 और 2 दे रखा है। तो ठीक है, इसको मैंने 8 लिखा और इसको मैंने 2 लिखा। ठीक है, ये मेरा पहली राशि का ब्याज आ गया। और दूसरी राशि का ब्याज कैसे निकालेंगे, जो P2 है और इसका दे रखा है 4 और कितना दे रखा है 3। ये दोनों राशियों का मैंने अनुपात लिख लिया। P1 का मेरा ब्याज आया P1 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2, और दूसरे का आया P2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। फॉर्मूले में डिवाइड बाई 100 भी होता है, वो मैंने नहीं लिखा है क्योंकि 100 से 100 कैंसिल हो रहा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इन दोनों का अनुपात मुझे कितना दे रखा है, 16:7, यही दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। 16:7 दे रखा है। अब जो वैल्यू कट रही है सबसे पहले हम उसको काटेंगे और इसको P1 और P2 का हम अनुपात निकालेंगे। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आया 16, और 16 से 16 मैंने कैंसिल कर दिया। और कोई कट नहीं रहा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7P1 इज इक्वल टू 12P2। अगर मैं P1 और P2 का रेशियो बनाना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, P1 अनुपात P2। P1 के सामने 12 है और P2 के सामने कितना है, 7। ये मेरा रेशियो आ गया। मुझे P2 का मान बताना है। ये रेशियो आया है वो राशियों का आया है, जिस अनुपात में राशि को बांटा है वह अनुपात आ चुका है। इन दोनों का जोड़ में करूँगा तो ये आता है 19। दोनों का जोड़ कितना है, 19, और 19 का मान हमें कितना दे रखा है, 1900 ही दे रखा है। 19 का मान 1900 है, एक का मान कितना आ जाएगा, 100 रुपये। 100 रुपये मुझे निकालना है P2 वाली राशि जो 4% पे दी थी P2। तो 4% पे P2 दी थी, तो P2 का मान कैसे आ जाएगा, P2 का मान यहाँ पे 7 है, एक का मान 100 है, तो 7 का मान कितना आ जाएगा, 700 रुपये। यही हमारा आंसर है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 700 रुपये। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति कुछ धनराशि 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 10%, 12% और 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। प्रत्येक योजना के अंत में वह समान ब्याज प्राप्त करता है। उसके द्वारा निवेशित धनराशियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या कहा है कि एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ धनराशि है, उसको उसने 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, 3 भागों में बांट दिया। इसका मतलब मान लिया मैंने 3 भाग कौन कौन से मान लिए मैंने,
तीन भाग मैंने मान लिया P1, P2 और P3, इन तीन भागों में बांट दिया। और तीनों के लिए टाइम और दर दे रखी है। ठीक है, टाइम कितना कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष, ये मेरा टाइम दे रखा है। P1 के लिए 6 है, इसके लिए 10 है और इसके लिए 12 है। ये मेरा टाइम दे रखा है। और दर क्या दे रखी है? दर भी दे रखी है। दर कितनी कितनी दे रखी है? दर दे रखी है मेरी 10%, 12% और 15%। तो दर को भी हम लिख लेते हैं। ये दे रखी है 10%, 12% और 15%। ये मेरी दर दे रखी है। ठीक है, और इसने क्या कहा है कि जब तीनों का अंत में ब्याज कैलकुलेट किया गया तो इनका साधारण ब्याज क्या था? समान था। तो पर्सन में दिया गया इनका तीनों का ब्याज क्या था? समान था। हम तीनों का समान कर देते हैं। ठीक है, ब्याज कैसे निकलता है? SI इज इक्वल टू PRT डिवाइड बाई 100। पहली राशि के लिए ब्याज निकालेंगे तो वो कैसे आ जाएगा? P1 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड बाई 100। P2 का क्या आ जाएगा? P2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 100। और P3 का क्या आ जाएगा? P3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 15, ये P3 का आ जाएगा। डिवाइड बाई 100 तीनों में कॉमन है, इसलिए मैंने तीनों को पहले ही काट दिया, मैंने लिखा नहीं है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है P1 अनुपात P2 अनुपात P3, तीनों का अनुपात निकालना है। ठीक है, अनुपात निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले जो वैल्यू कट रही है हम उसको काट देते हैं। तीनों के अंदर मैं 5 से काटता हूँ, तो ये 5 से काटा तो मैंने कितना आ गया? 3। इसको 5 से काटा तो कितना आ गया? 2। इसको 5 से काटा तो कितना आ गया? 2। एक बार फिर ये कट रही है तो इनको मैं 6 से काट देता हूँ। 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा। और ये 6 से कैंसिल होगा तो फिर 2 आएगा। इनमें 2 2 और कॉमन है तो 2 2 से फिर काट देता हूँ मैं। ये 2 2 कौन कैंसिल हो गया। बचा क्या है? बचा है मेरा P1 इज इक्वल टू 2P2 इज इक्वल टू 3P3। ये मेरा बच चुका है, ये मेरा शेष रहा है। मुझे क्या करना क्या है? मुझे P1 अनुपात P2 अनुपात P3 निकालना है। मुझे क्या निकालना है? P1 अनुपात P2 अनुपात P3, यही निकालना है। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसे इक्वल में हो तो P1 और P2 और P3 का अनुपात कैसे निकालते हैं? सबसे पहले P1 वाले को छुपा लेते हैं। P1 वाले को छुपा लो और P2 और P3 को मल्टीप्लाई कर दो। P2 और P3 का मान है 3 और 2 6, तो P1 का क्या आ गया? 6। इसी प्रकार P2 का निकालना है तो P2 वाले को छुपा लो, P3 और P1 वाले को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आया 3। P3 का निकालना है तो P3 को छुपा लो, P1 और P2 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। ये मेरा तीनों का अनुपात आ गया, राशियों का अनुपात 6 अनुपात 3 अनुपात 2। इसने यही पूछा था कि किस अनुपात में राशियों को बांटा गया है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 6 अनुपात 3 अनुपात 2। ऑप्शन नंबर हमारा A करेक्ट हो जाएगा, 6 अनुपात 3 अनुपात 2। समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कोई व्यक्ति 5,000 की राशि का कुछ भाग 4% और शेष भाग 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज दर पर उधार देता है। 2 वर्षों के बाद कुल ब्याज 440 रुपये हैं। उपरोक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि ज्ञात करने के लिए 5,000 को किस अनुपात में बांटना चाहिए? इसने कहा है कि 5,000 की राशि कुछ को तो मैंने 4% पे दे दिया और शेष को मैंने 5% पे दे दिया। और 2 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना आया? 440 आया है। 2 वर्ष के बाद टोटल ब्याज 440 आया है। तो उपरोक्त दरों में से 5,000 को इसने किस अनुपात में बांटा है? ये अनुपात हमें निकालना है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे? देखो, 2 साल का ब्याज 440 है, 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 220 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना जाएगा? 220 रुपये। एक बार इसने 4% पे बांटा है और आधी राशि को 5% पे बांटा है। ठीक है, टोटल राशि कितनी है? 5,000 है। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को? देखते हैं। मान लिया मैंने टोटल राशि यहाँ पे दे रखी है कितनी? 5,000 है। टोटल राशि कितनी है? 5,000। ठीक है, और कुछ को इसने 4% पे दिया, कुछ को 5% पे दिया। और 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 220 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 220 रुपये। ये 220 रुपये। ऐसे क्वेश्चन को मैंने पहले भी बताया था कैसे करना है। जब एक का ब्याज दे रखा हो, दूसरे का ब्याज दे रखा हो और दोनों का ब्याज दे रखा हो तो कैसे करते हैं।
पहली राशि का ब्याज अगर मैं 4%, देखो ये पहले वाली 4% पे दिया है इसने, पहली राशि कितने पे दी है 4%, और दूसरी राशि है 5% पे, पहले को 4 और दूसरी को 5, ठीक है, ऐसे ही दिया है। अगर मैं 4% के हिसाब से 5,000 का ब्याज निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 4% के हिसाब से 5,000 का ब्याज, तो ये आ जाएगा मेरा 5 चौक 20, 200 रुपये आ जाएगा, 200 रुपये आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करूँगा, 4% की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 200 रुपये, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 200 रुपये। और 5% के हिसाब से मैं 5% का निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2500 रुपये, सॉरी 2500 नहीं, 250 रुपये, 250 रुपये। और दोनों का कॉमन कितना है, 220 रुपये। मैं करूँगा क्या, बड़ी में से छोटे को घटाऊंगा तो वो मेरा राशियों का अनुपात आ जाएगा। 250 में से 220 को घटाऊंगा तो मेरा आएगा 30 रुपये, कितना आएगा 30, ये मैंने 30 लिखा। और 220 में से 200 को घटाऊंगा तो आएगा 20। यहाँ मैंने 0 से 0 कैंसिल कर दिया तो अनुपात आ गया 3:2। ये मेरा राशियों का अनुपात आ चुका है। हमें राशियों का अनुपात ही पूछा था कि किस अनुपात में उसने 5,000 को बांटा है, तो मेरा 3:2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। करना क्या है कि 4% और 5% पे इसको बांट रहा था, और टोटल ब्याज दे रखा था 2 साल का 440। मैंने 1 साल का ब्याज निकाला 220 रुपये, 1 साल का ब्याज 220 रुपये आ गया। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एक बार इसको कुछ भाग में और दूसरे को कुछ प्रतिशत में बांटते हैं और दोनों का ब्याज सम्मिलित रुपये से दे दे, तो यही तरीका होता है कि पहले का निकालो, दूसरे का निकालो और दोनों का कॉमन लिखो, और फिर इनका क्या करो, अनुपात निकालो, बड़ी में से छोटी को घटवा दो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3:2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा 3:2, ऑप्शन नंबर सी, 3:2। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कमल नरेश से कुछ धनराशि उधार लेता है, ठीक है। पहले 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% है, अगले 6 वर्षों के लिए वार्षिक दर 10% है तथा उसके बाद के लिए वार्षिक दर 12% थी। यदि कमल ने 15 वर्षों के बाद कुल 12,160 का साधारण ब्याज का भुगतान किया हो तो बताओ कमल ने कितनी राशि उधार ली थी। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब है कि कमल ने नरेश से कुछ उधार ली राशि, ठीक है। नरेश ने क्या कहा कि पहले 4 वर्ष के लिए तो मैं ब्याज की दर 8% लगाऊंगा, और उसके अगले 6 वर्ष के लिए मैं ब्याज की दर 10% लगाऊंगा, और उसके जितने भी टाइम के लिए लोगे उसके आगे तो उसकी मैं 12% लगाऊंगा। तो देखते हैं कैसे, किस प्रकार करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। इसने कहा कि मैं पहले, मान लियो यहाँ पे मैंने पी राशि को उधार लिया है, पी राशि को उधार लिया, पहले 4 वर्ष के लिए वह कितनी दर लगाएगा, पहले 4 वर्ष के लिए उसने दे रखा है 8%, तो पहले 4 वर्ष के लिए उसने 8% दर लगाई, ये 8%, ठीक है। उसके आगे 6 वर्ष के लिए कितने लगाएगा वह, उसके आगे 6 वर्ष के लिए वह लगाएगा 10%, और फिर उसके आगे 12%, उसके आगे वह 10% लगाएगा, ठीक है। और उसके आगे जितने भी टाइम के लिए लेगा उसकी दर कितना लगाएगा, 12%। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसने 15 साल के लिए लिया है ब्याज, तो 4 साल ये हो गए, 6 साल ये हो गए, 10 साल तो हो गए, बाकी कितने बचे, 5 साल। तो 5 साल पे उसका ब्याज लगेगा 12% की दर पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो टोटल कितना ब्याज आ चुका है प्रतिशत के रूप में, 8% लगा 4 साल के लिए, तो मतलब 32% लग चुका है यहाँ पे, 32%। 10% 6 साल के लिए मतलब कितना आ गया, 60, और 12% 5 साल के लिए ये भी 60। टोटल ब्याज कितना लग चुका है, 60 60 120 और 30 और 2 32, तो ये हो गया मेरा 152, 152% उसका टोटल ब्याज लग चुका है, ठीक है। मान लिया मैंने पी राशि मानी थी, तो पी राशि का 152% ब्याज लगा है, तो किस प्रकार 152%, और टोटल ब्याज कितना, उसने कितना बताया है टोटल ब्याज, उसने टोटल ब्याज बताया 12,160, तो टोटल ब्याज है 12,160, इसको हम इक्वल कर देंगे 12,160 को, ठीक है।
अब जो वैल्यू कट रही है सबसे पहले हम उसको काटेंगे और बाकी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो किससे काटेंगे हम इसको? 152 को जब मैं 12,160 में काटूंगा तो ये आ जाएगा 8 बार जाएगा। 152 का जो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 1216 ही आएगा। तो ये 8 बार जा रहा है तो ये मेरा 8 और 1 जीरो ये और 2 जीरो ये, तो 8,000 मेरा इसका आंसर आ जाएगा 8,000। तो पी का मान मेरा 8,000 है, मतलब 8,000 उसने राशि उधार ली थी। हमें राशि का ही मान निकालना था, कितनी राशि लिए उधार, तो 8,000 आंसर आ गया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 8,080। ठीक है, हमने क्या किया, टोटल ब्याज निकाला और टोटल ब्याज को जो दिया गया ब्याज है उसके इक्वल कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति के पास 10,000 की धनराशि निवेश के लिए है। इसमें से वह 4,000 का साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक तथा 3,500 का 4% वार्षिक दर से निवेश करता है। शेष धनराशि को वह किस दर से निवेश करे ताकि उसे वार्षिक आय 500 रुपये हो जाए। इसका मतलब क्या है कि उसके पास 10,000 रुपये थे, उसमें से उसने 4,000 अलग निवेश किए, 3,500 रुपये अलग निवेश किए और बाकी को अलग निवेश किए, और तीनों की अलग अलग दर बताई है और टोटल ब्याज दे रखा है हमें 500 रुपये। तीसरी वाले की दर हमें दे नहीं रखी, हमें पूछी है कि किस दर पे उसे निवेश करना चाहिए। तो किस प्रकार से इसको करेंगे देखते हैं। टोटल राशि कितनी है, 10,000। टोटल राशि है 10,000, इसमें से 4,000 उसने अलग निवेश की, कितने प्रतिशत पे, 5% की दर पर, और 3,500 उसने अलग निवेश की, कितने प्रतिशत की दर पे, 4% की दर पे। शेष कितनी राशि बच गई, 4,000 एक हो गए, 3,500 एक हो गए, तो 7,500 हो गई, तो बाकी कितनी बच गई, 2,500। इसका पूछा है कि इसने कितने प्रतिशत पे दिया होगा ताकि इसका टोटल आय है वो 500 रुपये आ जाए, सालाना 500 रुपये इसकी आय हो जाए। ये हमें निकालना है, तो कैसे करेंगे। देखो, 4,000 की राशि पे 5% एक साल का ब्याज है, तो एक साल का 4,000 पे कितना ब्याज बन जाएगा, 5% के हिसाब से 4,000 पे एक साल का कितना बन जाएगा। 5 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5% निकालूंगा तो 4,000 का 5% होता है 200 रुपये। तो यहाँ से इसका 200 रुपये आ चुका है। ठीक है, यहाँ से 200 रुपये आ चुका है। 3,500 रुपये का 4% के हिसाब से मैं ब्याज निकालूंगा तो 3,500 का एक साल का 4% के हिसाब से कितना आ जाएगा मेरा, 140 रुपये। कैसे निकालते हैं, 3,500 मल्टीप्लाई 4/100, 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 35 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 140। टोटल ब्याज कितना आ गया, 340 रुपये। टोटल ब्याज है कितना, 500। इन दो का 340 आया है, जो बाकी ब्याज है वो इसी से ही आया होगा, तो बाकी कितना बच गया, 160। 160 रुपये और बच गए, वो 160 2,500 रुपये पे ब्याज आया है। तो इसका ब्याज कैसे निकालेंगे, 160 ब्याज आया है कितनी राशि पे, 2,500 पे, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। 25 का जब मैं 160 में डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, वो मेरा 8% है। सबसे पहले मैं 25 का मैंने बताया था, जब भी 25 का डिवाइड करना हो तो ऊपर क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, 25 को नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100, ऊपर को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 चौके 64 और 1 जीरो है। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे। अब 100 का डिवाइड करना है तो आसान हो जाता है, तो 6.4% मेरा आंसर है। 6.4% आर का मान है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 6.4%, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, 6.4%। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, रमेश ने 15,600 का साधारण ब्याज की दर से 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में जमा करवाए। मतलब रमेश ने 15,600 को साधारण ब्याज की दर कितनी थी, 10%, और एक खाते में जमा करवाए। ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है, तो उसके चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या है। इसमें यह कहा है कि 15,600 रुपये थे और 10% वार्षिक ब्याज की दर थी। अब
जैसे ही इसकी ब्याज आ रहा है, जो भी ब्याज मिल रहा है, इसका हर साल ब्याज मिल रहा है, उस ब्याज को वो प्रति 2 वर्ष के बाद मूलधन में मिला देता है और हमें 4 वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज निकालना है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखते हैं इसको। टोटल राशि कितनी है, 15,600। 15,600 ये टोटल राशि है, ठीक है। और आर का मान कितना है, 10 सालाना, 10% है। 15,600 है, आर का मान 10% है। पहले साल का ब्याज कैसे आ जाएगा, पहले साल का अगर मैं निकालूँ तो पहले साल का ब्याज कितना आ जाएगा, इसी का ही 10% आ जाएगा। तो 15,600 का 10% होता है 1,560 रुपये, ये पहले साल का ब्याज आ जाएगा। दूसरे साल का ब्याज क्या आ जाएगा, दूसरे साल का भी ब्याज समान ही रहेगा, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज समान रहता है। दूसरे साल का भी 1,560 रुपये ब्याज आ गया। मतलब एक साल का ब्याज कितना आ रहा है, 1,560, और 2 साल का भी 1,560। इसने क्या कहा था, ब्याज से आने वाली राशि को मूलधन में मिलाना है। तो ब्याज मेरा 1,560 रुपये आ रहा है, 2 साल के बाद मिला रहा है वो। अब टोटल राशि पहले कितनी थी, 15,600 थी, 15,600 थी। ब्याज आया मेरा 1,560 रुपये, 1,560 रुपये हर साल ब्याज आ रहा है। तो इसने क्या किया, 2 साल के बाद मिलाया, पहले साल में नहीं मिलाया, 2 साल के बाद इसमें मूलधन में जोड़ दिया। तो इसने क्या किया, 1,560 को इसमें ही जोड़ दिया। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 0, 6, 1, 7 और 1, 17,160 रुपये बन चुके हैं ये तो मैंने एक साल का ब्याज जोड़ा है, 2 साल का भी 2 बार हुआ है ना, तो मैंने एक साल का तो जोड़ दिया, दूसरा भी एक बार और जोड़ना है, तो 1,560 फिर जोड़ दूंगा मैं। तो ये कितना आ जाएगा, 0, 2। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रमेश ने 15,600 को साधारण ब्याज की दर पर 10% जो कि दर है एक सावधि खाते में जमा करवाई, ठीक है। ब्याज से हुई आय को वह प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है, उसके चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रमेश ने 15,600 रुपये है वो बैंक में जमा करवाए, और ब्याज की दर कितनी थी, 10%। और जो भी इससे ब्याज प्राप्त हो रही थी, इसको क्या किया, हर 2 साल के बाद में मूलधन में मिला दिया, मतलब हर 2 साल के बाद मूलधन में मिलाया है। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, और इसने पूछा है चौथे वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा। देखो टोटल राशि हमें दे रखी है 15,600 रुपये, 15,600 रुपये, और ब्याज की दर कितनी दे रखी है, 10%, ठीक है। पहले साल का ब्याज क्या आ जाएगा मेरा, पहले साल का ब्याज आ जाएगा 15,600 का 10%, तो कितना आ जाएगा, 1,560 रुपये, 1,560 रुपये। दूसरे साल का ब्याज भी यही रहेगा, 1,560 रुपये। तो 2 साल में कितना ब्याज आ गया मेरा, 2 साल में मेरा ब्याज, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो वही मेरा ब्याज है। तो 2 साल में कितना आ जाएगा, 3,120 रुपये 2 साल का ब्याज आ गया मेरा, करेक्ट है यहाँ तक। अब इसने क्या किया, 2 साल के बाद इसने ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया। 2 साल का ब्याज कितना है, 3,120। इसने मूलधन कितना था, 15,600। इसके अंदर इसने क्या कर दिया, 3,120 को जोड़ दिया, ठीक है। अब कितना आया, ये 0, 2 और 7, 8 और 1, 18,720 आ गया मेरा 2 साल के बाद का राशि बन गई 2 साल के बाद। फिर क्या हुआ, तीसरे साल के लिए ब्याज निकलेगा मेरा, तीसरे साल के लिए इसका 10% निकलेगा, तो ये कितना आ जाएगा, तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा मेरा 1,872 रुपये। और चौथे साल का ब्याज भी क्या आ जाएगा मेरा, 1,872 रुपये, यही आएगा, क्योंकि 2 साल के बाद ऐड करता है ये, हर साल ऐड नहीं करता। तो 3 साल का 1,872 और चौथे साल का भी 1,872 रुपये आ गया। 5वें साल का निकालता तब मैं इन दोनों को जोड़ के मूलधन में ऐड करता, लेकिन इसने तो 4 साल के अंत में ही ब्याज पूछा था। 4 साल के अंत में कितना आ रहा है, 1,872 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, 1,872 रुपये। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 400 की धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष के बाद 460 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% घटा दी जाए तो 3 वर्ष के बाद वह धनराशि क्या होगी। इसने क्या कहा है कि 400 रुपये की धनराशि थी और 3 वर्ष के बाद कितनी हो रही है, वो 460 हो रही है। लेकिन अगर मैं ब्याज की दर 3% घटा दूं तो 3 वर्ष के बाद कितनी धनराशि बन जाएगी, ये कहा है इसने, देखते हैं।
इसने बोला है 400 रुपये की धनराशि थी, ठीक है। और 3 साल के बाद कितनी हो गई, 460 रुपये। कितने साल के बाद, 3 साल के बाद। और उसके बाद इसने प्रतिशत 3% घटाया है दर को, और फिर उसने 3 साल का पूछा है कि कितने 3 साल के बाद राशि बन जाएगी। अब 400 रुपये की राशि 460 क्यों बन गई, ये 60 क्या है, ब्याज। 3 साल का ब्याज कितना है, 60 रुपये। 3 साल का ब्याज कितना है, 60 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना है मेरा, 20 रुपये। 1 साल का ब्याज कितना है, 20 रुपये। मुझे ब्याज की दर निकालनी हो तो दर कैसे निकालूंगा, 1 साल का ब्याज 20 रुपये है। ब्याज हमेशा मूलधन पे निकलता है, मूलधन मेरा 400 रुपये है, और मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 का मैं 20 में डिवाइड करूंगा तो 5%। मतलब मेरी जो पहले ब्याज की दर थी वो कितनी थी, 5% थी। अब उसने कहा है कि जो नई ब्याज की दर है वो उसने 3 कम कर दी। तो अब नई ब्याज की दर कितनी हो गई, 2%। 3 कम कर दी तो मेरी कितनी आ गई, 2%। और टाइम कितना दे रखा है मेरा, 3 साल। 3 साल के बाद उसने राशि पूछी है कि कितनी हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले ब्याज को निकाल दूंगा और उसके बाद में 400 में ऐड कर दूंगा तो वो मेरी राशि आ जाएगी। 400 रुपये का 2% की दर से 3 साल के लिए ब्याज कितना आ जाएगा। तो ब्याज कैसे निकालते हैं, SI इज इक्वल टू पी, आ गया पी। आर का मान है मेरा 2 और टी का मान है 3 और डिवाइड बाई 100। ये 3 साल के बाद मेरा ब्याज आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 को 4 से किया 24 रुपये। ये 24 रुपये मेरा ब्याज बन जाएगा। टोटल राशि पूछी थी कितनी हो जाएगी, 400 रुपये थी, 24 रुपये और मिल जाएंगे तो कितनी आ जाएगी, 424 रुपये। ये मेरे नई राशि आ जाएगी 424 रुपये। यही हमें पूछा था, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 424 रुपये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ब्याज की वार्षिक दर 8% से 7 से 3/4% हो जाने पर एक साहूकार को वर्ष के अंत में 61.50 आय कम प्राप्त होती है, उसके द्वारा उधार दी गई राशि बताओ। इसने क्या कहा है कि यदि मैं ब्याज की दर है वो कम कर दी, इसने पहले 8% थी, अब उसने 7 से 3/4% कर दी, कम कर दी। तो कम करने से इसकी जो आय है वो कितनी कम हो गई, 61.50। ये 61.50 क्यों कम हुई, क्योंकि इसने ब्याज की दर कम कर दी। इसने पूछा उसके द्वारा उधार दी गई राशि बतानी है। तो देखो यहाँ पे ब्याज की कितनी दर कम हुई है। अगर मैं ब्याज की दर की बात करूँ तो कितनी कम हुई है, पहले 8 थी, पहले कितनी थी 8, अब कितनी हो गई 7 से 1/4%। यही है ना, 7 से 3/4%। 7 से 3/4% है, ठीक है। इतनी कम हो गई, मतलब अगर मैं इसमें से इसको कैंसिल करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 7। इसको सॉल्व करूँगा तो 8 में से 7 से 3/4 को कैंसिल करूँगा तो मेरा 1/4 आएगा, 1/4%। कम करना आता होगा, देखो 3/4, 8 में से 7 कैंसिल हुआ तो एक एक, ठीक है। लेकिन 3/4 और है, 3/4 मतलब 3/4 भाग है, तो 1/4 भाग मेरा शेष रह चुका है, तो 1/4% मेरा बचा हुआ है। इस 1/4% कम होने के कारण इसकी आय कितनी कम हो गई, इसकी आय हो गई 61.50। यही आय कम हुई है, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि उसकी आय कितनी होगी, 61.50, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 1/4% का मान 61.50 है। अगर मैं 1% का मान निकालूँ तो वो क्या जाएगा, 61.50 मल्टीप्लाई 4। ये मेरा 1% का आ गया, लेकिन मुझे अगर टोटल राशि बतानी है तो 100% का निकालना होगा। 100% का निकालना है तो मुझे करना क्या है, इसको 100 से और मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसको 100 से और मल्टीप्लाई करूँगा तो जो भी मेरी राशि आएगी वो मेरी टोटल राशि कहलाएगी। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 को मैं 61.50 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यह आ जाएगा मेरा 4 जीरो और 5 चौक 20 की जीरो, कैरिया है 2, 4 2 6 और 6 चौक 24, 246 और 2 संख्या के बाद पॉइंट है। 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉइंट हट जाएगा, तो यह आ जाएगा मेरा 24,600 रुपये। 24,600 रुपये मेरी टोटल राशि है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24,600 ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट हो जाएगा, 24,600 रुपये। समझ में आया होगा यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
₹500 की राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई। ठीक है। कुछ निश्चित राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई। यदि 4 वर्ष के अंत में दोनों से कुल ₹480 ब्याज प्राप्त होता है तो बाद वाली राशि ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। इसने कहा है कि ₹500 की राशि को तो 12% पे दे दिया और कुछ और राशि थी उसको 10% पे दे दिया, और दोनों से जो 4 साल के बाद ब्याज कितना आया, 480 आया है। तो बाद वाली राशि हमें बतानी थी कि बाद वाली कितनी राशि उसने दी थी। देखो 4 साल के बाद ब्याज कितना आया, 480। 4 साल के बाद कितना आया ब्याज, 480। 4 साल का ब्याज 480 है। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का जब मैं ब्याज निकालूंगा तो यह आ जाएगा 120 रुपये। ये 1 साल का ब्याज आ गया 120 रुपये टोटल ब्याज। अब इसने और क्या कहा था, 500 रुपये की राशि को 12% पे दी थी। ठीक है, 500 रुपये की राशि को इसने 12% पे दी थी, तो मैं इसका 12% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा मेरा 60 रुपये। 60 रुपये आ गया। 60 रुपये तो इससे आगे बाकी 120 टोटल कमाई हुई थी, 60 रुपये इससे आगे तो बाकी कितने बचे, बाकी मेरे 60 रुपये बचे। वो 60 रुपये मेरे दूसरी वाली आय से आए होंगे। दूसरे वाली कितनी है, मैंने यहाँ पे दे नहीं रखी, दूसरी वाली पूछी है और उसको 10% पे दिया है। तो दूसरी आय को मैंने मान लिया पी थी, उसको 10% पे दिया, तो 10% इसका निकालेंगे तो वो किसके बराबर है, 60 के बराबर है, क्योंकि 60 तो इसमें आ गया, 60 ही बचा था, 60 के बराबर है। इसको सॉल्व करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, 0 से 1 0 कैंसिल, तो पी का मान आ जाएगा, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पी का मान कितना आ जाएगा, 600 रुपये। मतलब दूसरी वाली राशि मेरी 600 रुपये थी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट हो जाएगा, 600 रुपये। पहली राशि का ब्याज निकाला, दूसरी का निकाला, टोटल हमें दे रखा था तो टोटल में से पहली वाली का कैंसिल कर दिया, तो जो बचा वो दूसरी का था और दूसरी का मैंने निकाल दिया। किस प्रकार राशि निकालते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति 12,000 किसी बैंक में 10% वार्षिक साधारण ब्याज से निवेश करता है, परंतु कुछ आवश्यकता के कारण 3 वर्ष के पश्चात वह समस्त धन निकाल लेता है। इस कारण बैंक है उस धन पर कम ब्याज प्रदान करती है। यदि उस व्यक्ति को 5 वर्ष के अंत में मिलने वाले धन से 3,320 रुपये कम प्राप्त हुए तो बैंक द्वारा प्रदान की गई ब्याज की दर बताओ। देखो हुआ क्या था कि एक व्यक्ति ने किसी बैंक में 12,000 रुपये जमा करवाए और उसकी दर थी 10%। बैंक ने कहा था कि हम 10% ब्याज देंगे, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, 3 साल पहले मतलब 3 साल के बाद में उसने सारी राशि निकाल दी, 3 साल के बाद में। अब उसने टाइम से पहले राशि निकाल ली तो बैंक ने कहा कि हम ब्याज की दर 10% नहीं देंगे, हम ब्याज कम देंगे आपको। उसने कितना कम दिया, जो 5 साल का ब्याज बनता है, 5 साल के अंत का जो भी ब्याज बनता है उससे 3,320 रुपये कम दिए। तो हमें यही पूछा है कि कितना प्रतिशत उसने ब्याज दिया है। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। टोटल राशि दे रखी है 12,000। टोटल राशि कितनी दे रखी है, 12,000। ठीक है, शुरुआत में जो ब्याज की दर कितनी थी, 10%। कितनी है, 10%। ठीक है, शुरुआत में ब्याज की दर 10% थी और उसको उसने 3 साल के बाद निकाल ली राशि, और कितनी कम दी है उसको, 5 साल से जो राशि मिलने वाली थी उससे कितनी कम दी है, 3,320 रुपये। पहले हम ये देख लेते हैं कि उसको कितनी राशि दी गई है। अगर मैं 5 साल का ब्याज निकालूं, 5 साल का ब्याज निकालूं तो कितना आ जाएगा, 12,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 100। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कैंसिल किया तो 12 पंचू 60, मतलब आ गया मेरा 6,000 रुपये। 6,000 रुपये उसको ब्याज देना चाहिए था 5 साल का। 6,000 से उसको कितना कम दिया, 3,320, मतलब कितना दिया, 3,320। यहाँ से मैं कैंसिल करूँगा तो 0, 10 में से 2 गया 8, कैरी 9 में से 3 गया 6 और 5 में से 3 गया 2, मतलब उसको 3 साल के बाद कितना ब्याज दिया, 2,680 रुपये ब्याज दिया है। हमें ब्याज की दर बतानी थी, तो कैसे निकालेंगे। ये मेरा ब्याज आ गया 2,680 उसको दिया है, ठीक है। पी का मान मेरा 12,000 है, आर का मान मुझे निकालना है, और टी इसने 3 साल
3 साल में तो सारी वैल्यू निकाल ली है उसने, सारा अमाउंट 3 साल के बाद निकाल लिया, डिवाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आर का मान आ जाएगा। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल करेंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो ये है तो 1 जीरो इसको भी कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। और क्या करेंगे हम, इसको काटेंगे 4 से, तो 4 से काटा तो मैंने कितना आएगा 3 बार, इधर 4 से काटा तो, और इधर 4 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 6 चौक 24 और 2 और 8 28 और 7 67 आ गए, ठीक है। और कोई कैंसिल हो नहीं रहा तो इधर क्या बच गया 3 और 3 9, आर का मान जैसे मैं निकालूंगा तो आर का मान क्या आ जाएगा 67 डिवाइड बाई 9, यही आ जाएगा। इसको और सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 67/9 है, इसको और सोल्व करेंगे तो 9 7 63 और 4 और डिवाइड बाई 9, 7 से 4/9%, ये मेरा आर के मान है। मतलब उसको 10 देना था, इसने कितना दिया 7 से 4/9, यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा गया था। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 7 से 4/9 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक साहूकार 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से धन उधार देता है, ठीक है। यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है तो ब्याज अग्रिम रूप से लेता है, वास्तव में वह कितने ब्याज की दर पर धन उधार देता है। देखो हुआ क्या है कि एक साहूकार है, उसने 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से उधार दिया धन, लेकिन उसने क्या कहा, शर्त यह रखी कि वह ब्याज है वो पहले लेगा, एडवांस ब्याज लेगा। तो टोटल मतलब एक्चुअल में उसने कितने प्रतिशत की दर पर धन उधार दिया है, तो किस प्रकार से करेंगे देखते हैं इसको। मान लिया उसने 100 रुपये है वो उधार दिए हैं, कितने रुपये दिए हैं 100 रुपये, और ब्याज की दर उसने कितनी लगाई है 10%, 100 रुपये उधार दिए हैं 10% ब्याज की दर लगाई है। अगर मैं 100 रुपये का 10% निकालूं तो कितना रुपया आएगा, मतलब 10 रुपये ब्याज बनेगा, कितना रुपये ब्याज बनेगा 10 रुपये, ठीक है, ब्याज 10 रुपये बनेगा। उसने क्या कहा, मैं ब्याज पहले लूँगा, ब्याज पहले लूँगा, मतलब उसने 100 में से 10 कैंसिल किया तो कितना रुपये दिए उसको, उसने उसको 90 रुपये दिए, 90 रुपये दिए। 1 साल का ब्याज उसने क्या किया पहले ही काट लिया, 90 रुपये दिए उसने। अब टोटल ब्याज कितना बना था 10, और उसने दिए कितने 90। अब इसने पूछा था एक्चुअली में उसने कितने प्रतिशत की दर पे दिया है, तो देखो ब्याज था 10, सामने वाले के तो जेब में 90 रुपये गए हैं, तो ब्याज है वो इसके ऊपर निकलेगा और मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 100 में जब मैं 9 का डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। इतने रुपये पे उसने एक्चुअल में ब्याज दिया है, 10% का बोल रहा था लेकिन एक्चुअल में उसने 11 सही 1/9% पे दिया है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, 11 सही 1/9, या हम डायरेक्ट इसको 100/9 भी लिख सकते हैं, तो 100/9 ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 4:7 है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि मूलधन और मिश्रधन का अनुपात क्या है 4:7 है। उसी निश्चित धनराशि पर उसी निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष से अधिक के लिए मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात 5:11 हो जाएगा, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि पहले हमें बोला गया है कि कोई निश्चित दर है और कोई निश्चित टाइम है, उसके बाद में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:7 बन गया, ठीक है, और उसके बाद उसी धनराशि पर उसी ब्याज पर समय 3 वर्ष अधिक कर दिया और मिश्रधन और मूलधन का अनुपात हमें 5:11 दिया है। हमें ब्याज की वार्षिक दर बतानी है, तो देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। हमें जो दे रखा है, पहले हमें क्या दे रखा था 4:7 और 5:11, ठीक है। पहले जो 4:7 था रेशियो, उसके बाद कितना हो गया 4:7 और 5:11, ठीक है, ये मेरा रेशियो है। किसका रेशियो है ये,
ये मूलधन और अमाउंट का मिश्र धन का रेशियो है, मूलधन और अमाउंट का। मतलब पहले मेरा मूलधन 4 था, फिर 7 हो गया, 5 था वो 11 हो गया, यही था। अब एक बात बताओ, हमेशा मूलधन समान रहता है? मूलधन क्या अलग अलग होता है क्या? साधारण ब्याज में मूलधन हमेशा समान रहता है। बढ़ता क्या है? ब्याज बढ़ता है, वो मिश्रधन, जब ब्याज उसमें जोड़ देते हैं तो वो मिश्रधन बन जाता है। मूलधन लेकिन मेरा समान रहता है। यहाँ मूलधन 4 है, यहाँ मेरा मूलधन 5 है, क्या समान है क्या? इसको सबसे पहले मैं समान बनाऊंगा, तो समान कैसे करेंगे इसको? ऊपर वाली को तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, नीचे वाली को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा ब्याज वो मूलधन है वो समान हो जाएगा। कैसे? जो नया रेशियो में बनाऊंगा पी और ए का, वो क्या बन जाएगा? 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को 5 से किया तो मेरा 20, और 4 को 11 से किया तो 44, ये आ गया मेरा। अब मेरा मूलधन है वो समान हो गया 20 और 20, ठीक है। 20 और 20 क्या हो गया? मेरा समान हो गया, मूलधन मैंने समान कर लिया। अब यहाँ पे मिश्र धन हम देखते हैं, तो मिश्र धन पहले कितना था? 35 था, अब कितना है? 44। ये ज़्यादा क्यों हुआ? ये ज़्यादा हुआ, उसने क्या कहा था? मैं टाइम को 3 साल बढ़ा देता हूँ। 3 साल का ब्याज कितना बढ़ गया? 35 से 44 हो चुका है, तो कितना बढ़ा है? 3 साल का ब्याज 9 रुपये बढ़ा है। 1 साल का ब्याज कितना रुपये बढ़ेगा? 3 रुपये। जब 3 साल का 9 रुपये है तो 1 साल का 3 रुपये बढ़ेगा। मुझे ब्याज की दर निकालनी थी। 1 साल का 3 रुपये बढ़ा है। ब्याज हमेशा मूलधन पे निकाला जाता है, मूलधन मेरा 20 है, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। इसको कैंसिल करूंगा तो ये 5 बार, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 15%। ये मेरा ब्याज की दर आ गई 15%। तो कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा? 15%, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है 3 वर्ष के बाद 9,270 रुपये को 3 वर्षों में 3 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाया जाता है। यदि साधारण ब्याज की दर 3% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। यह हमारा किस्त वाला क्वेश्चन आ चुका है। साधारण ब्याज में किस्त कैसे निकालते हैं? हमने दे रखा है कि 9,270 रुपये की टोटल राशि है, उसको 3 बराबर बराबर किस्तों में देना है। दर दे दी 3% और हमें किस्त का मान निकालना है। तो साधारण ब्याज के केस में हम डायरेक्ट किस्त कैसे निकालते हैं? किस्त निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? किस्त इज इक्वल टू होता है 100A डिवाइड बाई 100T प्लस RT T-1 डिवाइड बाई 2, T-1 डिवाइड बाई 2। यह डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज के केस में किस्त इसी तरीके से निकाली जाती है। ए का मतलब है अमाउंट, टी का मतलब टाइम, और आर का मतलब है हमारे ब्याज की दर। जो हमें वैल्यू दे रखी है हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारी किस्त का मान आ जाएगा। तो किस्त का मान निकालना है हमें, ठीक है। 100, ए का मतलब हमें दे रखा है कितना? 9,270 रुपये। टी का मतलब 3 है, जब मैं 100 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 300, प्लस आर का मतलब 3, टी का मतलब 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, और यहाँ पे टी का मतलब 3, 3 में से एक कम हुआ 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसको 9 ही लिख देता हूँ। तो नीचे क्या बन गया? 309। क्या बन गया? 309। मुझे जब इसको कैंसिल करूँगा तो मैं साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 309 से मैं 927 को काटूंगा तो 3 बार जाएगा, तो मेरा आंसर क्या जाएगा? 3,000, क्योंकि 2 जीरो और 1 जीरो ये बचा हुआ है, तो 3,000। किस्त का मान हमारा आ गया 3,000, मतलब प्रत्येक किस्त है वो 3,000 रुपये की बनेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जिसका भी आंसर 3,000 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जब भी हमें किस्त निकालनी है तो किस्त का हमें यही फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना है तो मैं एक तरीका और बता देता हूँ कि साधारण ब्याज में किस्त कैसे निकालते हैं। एक और तरीका देखते हैं। यहाँ हमें ब्याज की दर 3% दे रखी है। देखो 3 किस्त में चुकाना है, पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त, 3 किस्तों में चुकाना है, ठीक है। किस्त जब हम चुकाते हैं, मान लो मैंने पहली किस्त चुकाई, 3 बराबर बराबर किस्तों में चुकाना है। मान लिया मैंने 100 रुपये थी, ठीक है। ये 100 रुपये मैंने चुकाई पहली किस्त,
क्या पहली किस्त पे कोई ब्याज लगा क्या? क्योंकि हम जब किस्त देते हैं तो पहली किस्त हमें एक एडवांस देते हैं, शुरुआत में हम पहले ही एक किस्त दे देते हैं। दूसरी किस्त जब हम देंगे तो अब 2 किस्त बाकी रह गई, जो ब्याज लगेगा वो 2 किस्तों पे लगना है। तो दूसरी जब किस्त देंगे तो उसका 3% ब्याज लगेगा, तो ये हो गई 103। हम जब तीसरी किस्त देंगे तो उसका ब्याज फिर 103 रुपये, 3 रुपये मतलब 3% लगेगा। तो पहली किस्त पे 100 रुपये, दूसरी पे 103 और तीसरी पे क्या आ जाएगा 106 रुपये। मतलब हमें करना क्या है, जब भी साधारण ब्याज में दिया गया हो, टाइम जितनी किस्त बनानी है, दर को उसमें 100 में ऐड करते चलना है। 100 फिर 103 फिर 106, अगली वाली 109, इस तरीके से हम करते चलेंगे। इन सब का जोड़ देखो कितना आ गया, 100 200 300 तो डायरेक्ट, और 309 आ गया, 309। ये हमारा आ गया जो हमें राशि चुकानी है। और हमें चुकानी कितनी दे रखी है इसने, 9270 रुपये। 309 का मान 9270 है। एक का मान निकालूंगा तो मैं कैसे आ जाएगा, एक का मान निकालूंगा तो 9270 डिवाइड बाई 309, ये मेरा एक का मान आ चुका है। अब एक का मान आ चुका है, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 309 इसका 3 गुना है, 927 इसका 3 गुना है, तो ये कितना आ जाएगा 30। एक का मान 30 आ चुका है। मेरी एक शुरुआत में मैंने 100 रुपये माना था, तो 100 का मान कितना आ जाएगा, 100 का मान निकालूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 3000। ये मेरा आंसर है। दूसरा तरीका मैंने बता दिया कि जब भी आपको किस्त निकालनी हो तो आप इसी तरीके से करेंगे। लेकिन आपको अगर रेट निकालनी हो या दर निकालनी हो, तो जो टाइम निकालना हो तो वो मैंने फॉर्मूला बताया, आप उसी से भी कर सकते हो। और अगर कभी भी किस्त निकालनी हो तो इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, फॉर्मूले से भी और इसी दूसरे तरीके से भी। अगर आपको इस वीडियो में समझ में आया है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए भी कह दें। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।